ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में बात करेंगे मार्केट गिरने की दो वजूहात। 68.70% इजाफा GHNI, गेल, एयरलिंक एंड मारी, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मार्केट का जो आगाज हुआ स्टार्टिंग में पॉजिटिव हुआ और मार्केट एक टाइम में 300 पॉइंट यानी कि प्लस तक गई, 316 पॉइंट प्लस तक 78,886 मार्केट ने लेवल ब्रेक किया। 78,800 रेजिस्टेंस लेवल बताया गया था लास्ट वीक के अंदर, मार्केट ने सस्टेन नहीं किया। उसके बाद हमने देखा कि टेक्निकली मार्केट अपना रेजिस्टेंस लेवल बरकरार नहीं रह सकी और उसके बाद फिर मार्केट में गिरावट रही क्योंकि शॉर्ट ग्राफ आपके ओवरबोट हो चुके थे। एक वजूहत में ये थी कि टेक्निकल ग्राफ जो थे शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ओवरबोट थे, जो कि फ्राइडे वाले दिन बताए गए थे कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन की तरफ यानी कि मूव कर सकती है। हमने यही देखा कि मार्केट 629 पॉइंट माइनस तक एक टाइम में चली गई और मार्केट 589 पॉइंट माइनस के साथ 77,980 के करीब यानी कि नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो वॉल्यूम में स्लाइटली कमी रही, 414 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे और जो कि फ्राइडे वाले दिन 420 मिलियन के वॉल्यूम से, यानी वॉल्यूम में आज के दिन में कमी भी रही। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, लेदर, देखा जाए प्रॉपर्टीज ये टॉप पे रहे और नेगेटिव साइड पर देखें तो मेजर जो सेक्टर्स थे वो नेगेटिव रहे, जिसमें कमर्शियल बैंक था, सीमेंट थी, टेक्नोलॉजीज थी, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, फूड सेक्टर्स, इनमें हमने गिरावट देखी। ओवरऑल अगर हम यानी कि दो वजूहत की बात करें, एक तो वजूहत ये थी कि टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर शॉर्ट यानी कि करेक्शन जनरेट होती थी और सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो जून तक देखा जाए तो अब तक यानी कि बेड लोन्स राइजेस टू 1 ट्रिलियन एज ऑफ जून। अब जून तक कर्जों में 1 खरब रुपए का इजाफा हो चुका है। ये नेगेटिव है हमारी मईशत के लिए कि जो हमारे कर्जों का जो हजूम बढ़ रहा है, हजम बढ़ रहा है और इसकी वजह से जो है मार्केट के ऊपर एक नेगेटिव असर पड़ रहा है। इसी वजह से अपने जो फॉरेनर्स हैं वो भी थोड़ा सा यानी कि सेलिंग की तरफ नजर है लास्ट वीक के अंदर भी। और सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो इसी की वजह से पॉलिटिकल साइड पे भी कुछ नेगेटिव न्यूज वगैरह जनरेट होती रही, नेगेटिव जनरेट होती रही, जिसकी वजह से मार्केट में हमने प्रेशर देखा। अच्छा, अच्छी न्यूज में ये कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर कमी करने का इम्कान है। पीआई के ऊपर अगर देखा जाए जो बैंड लगा हुआ था यूरोप की तरफ से, तो वो उठने का इसी मंथ यानी खत्म होने के चांसेस ज्यादा है। जबकि ओजीडीसी ने सजावल में नूर वेस्ट वेल में पैदावार का आगाज कर दिया, ये पॉजिटिव खबर थी। जुलाई में 4 पहियों वाली गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा हुआ, 511% इजाफा हुआ। साजगार के हवाले से गुड न्यूज थी कि 511% इजाफा हुआ। जबकि अगर हम देखें तो सरकारी ज़खायर जुलाई तक बढ़कर 15.4 अरब डॉलर तक पहुंच गए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो गाड़ियों की फरोख्त में भी इजाफा हुआ है, 68.70% इजाफा हुआ है। तो ये सारी अच्छी खबरें थी और साथ साथ यानी कि मिलेट ट्रैक्टर के हवाले से भी खबरें थी कि मिलेट ट्रैक्टर कंफर्म ऑपरेशनल स्टेटस, इसके हवाले से भी अच्छी गुड न्यूज थी। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि मार्केट का टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर मार्केट थोड़ी ओवरबोट थी, इसलिए मार्केट ने करेक्शन ली और फिर सेकंड नंबर पे जो हमारे जो कर्जे बढ़ रहे हैं ये जरा सा नेगेटिव था और इसी की वजह से हमने मार्केट के अंदर एक प्रेशर देखा। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $77.75 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल यानी कि 91 सेंट प्लस है और क्रूड ऑयल में लास्ट बढ़ने की रिपोर्ट दी गई थी कि 78 से 80 तक जा सकता है। सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहिएगा, शॉर्ट डिप आ सकती है। गोल्ड सिल्वर में इजाफे की बात की गई थी, 2480 का लेवल बताया गया था, आज 2480 हो चुका है गोल्ड और तकरीबन अगर देखा जाए $7.5 प्लस है। गोल्ड 2490 से लेकर 2530 तक सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहिएगा, थोड़ा सा डिप हो जा सकता है। जबकि अगर हम सिल्वर देखें तो सिल्वर भी 28 हो चुका है, जो कि बात की गई थी 2830 से लेकर 2880 तक सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहिएगा, दोबारा डिप मिल सकती है। जबकि डॉलर इंडेक्स में देखें तो 22 सेंट की कमी है, डॉलर इंडेक्स में थोड़ा इजाफा हुआ है, लेकिन डॉलर देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स में 4 सेंट प्लस है, जबकि डॉलर इंडेक्स चल रहा है आपका $103 चल रहा है, किसी भी टाइम गिर सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो 78,481 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 77,709 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट 66 पॉइंट ओवरबोट है, जो कि फ्राइडे वाले दिन ओवरबोट पॉइंट ज्यादा थे, 600 पॉइंट से ज्यादा थे, आज उसमें कमी हुई है।
जबकि साल में भी देखें तो साल के भी जो पॉइंट जो 8,000 पॉइंट ओवरबोट हो गई थी, उसमें भी आज 600 पॉइंट की कमी हुई, 7,400 रह गई है। जबकि ओवरसोल्ड पॉइंट में इजाफा हुआ है मंथ के 1381 पॉइंट, अभी भी मार्केट ओवरसोल्ड है। टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें कि मार्केट की पोजीशन किस तरह से बनती है, देखिए टेक्निकल चार्ट आपके सामने है। लास्ट फ्राइडे वाले दिन भी आपको यही टेक्निकल चार्ट आपको बताया गया था और 78,000 रेजिस्टेंस लेवल बताया गया था, जिसके ऊपर हमने देखा कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया मगर सस्टेन नहीं किया और उसके बाद मार्केट में एक शॉर्ट यानी कि गिरावट रही और मार्केट ने पहला लेवल जो था 78,250 जो कि सपोर्ट थी ब्रेक कर दिया और सेकंड सपोर्ट जो बनती थी 77,800 उसको ब्रेक नहीं किया, उसके ऊपर मार्केट क्लोज रही है। कल के दिन देखिए 77,800 हमारा यानी सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा 77,200 का लेवल होगा। लेकिन चूंकि मार्केट 78,800 से ऊपर से गिरी है और मार्केट इस वक्त ओवरसोल्ड पॉइंट के ऊपर है, कल के दिन में भी मार्केट अगर थोड़ा गिरावट की तरफ जाती है तो मार्केट के बाउंस बैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि मार्केट ने करेक्शन काफी हद तक अपने आप को करेक्ट किया है। इस हिसाब से ये कि कल की जो रेंज होगी 77,800 से लेके 78,250 स्टार्टिंग रेंज ये होगी। जैसे 78,250 का लेवल ब्रेक हो जाएगा देन मार्केट आपकी वंस अगेन मूव कर जाएगी। आज जो लास्ट आवर के अंदर आप देख रहे थे कि मार्केट के अंदर एक बाइंग नजर आ रही थी, वॉल्यूम ज्यादा नजर आ रहे थे, वो वजह ये थी कि मार्केट ओवरसोल्ड थी और मार्केट को किसी भी टाइम बाउंस बैक हो जाना था। लेकिन चूंकि टाइम शॉर्ट था इस हिसाब से बाइंग होती रही। इंशाल्लाह कल के दिन हम रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए आज जो स्टॉक गिरे GHNI और गेल, इसके अलावा ऑटो सेक्टर में साजगार भी आपका डाउन हुआ। लास्ट थर्सडे वाले दिन हमने काफी स्टॉक्स की जो ओवरबोट स्टॉक्स थे उनकी परसेंटेज वगैरह शेयर कर दी थी कि इनकी परसेंटेज इतनी ओवरबोट है, जिसमें 70% GHNI ओवरबोट था, 67% गेल ओवरबोट था, इसके अलावा और भी बहुत सारे परसेंटेज थे। इसी वजह से हमने इनके अंदर एक गिरावट देखी और फिर इनके ऊपर एक न्यूज भी जनरेट हुई कि जो डायरेक्टर्स थे यानी कि GHNI के वो भी सेल कर रहे थे, तकरीबन 3 लाख के अराउंड क्वांटिटी सेल की है, प्रॉफिट टेकिंग की है। इसके अलावा साजगार में भी डायरेक्टर की तरफ से यानी कि सेल आ रही थी मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से हमने गिरावट देखी, क्योंकि हाईएस्ट लेवल के ऊपर वो भी प्रॉफिट टेकिंग की तरफ यानी कि प्रॉफिट टेकिंग करते हुए नजर आए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कल के लिए जो स्टॉक्स हैं जो हाईली यानी कि देखा जाए तो जिनके सपोर्ट्स लेवल्स जिनके लेवल्स बनते हैं उसमें ये कि आपके स्क्रीन के सामने है इनके ये सपोर्ट्स लेवल, अगर ये सपोर्ट्स लेवल ब्रेक करेंगे तो ये डिक्लाइन करेंगे, अदरवाइज सपोर्ट लेवल से रिबाउंड कर सकते हैं, बाउंस बैक कर सकते हैं। इसके अलावा आज भी हमने कुछ स्टॉक्स ओवरबोट शेयर किए हैं जिनकी नई परसेंटेज हमने शेयर कर दी है, जो कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें मारी है 90% ओवरबोट है, जिसमें यानी कि कॉसम भी है, बहुत सारे स्टॉक्स है, यूसुफ विविन भी है, एयरलिंक भी है, ये सारे स्टॉक्स हैं। तो इन स्टॉक्स के ऊपर आपने कड़ी नजर रखनी है, क्योंकि ये स्टॉक्स ओवरबोट है, एक आध दिन 2 दिन में ये वापस अपनी करेक्शन की तरफ मूव कर जाएंगे, अपनी करेक्शन की तरफ आ सकते हैं, तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें। अच्छा, 4 स्टॉक के हवाले से अगर हम देखें तो GHNI और गेल क्योंकि ओवरबोट थे परसेंटेज के लिहाज से भी और डायरेक्टर की भी एक सेल थी, तो मार्केट के अंदर हमने देखा कि इनके अंदर एक प्रेशर जनरेट हुआ, लेकिन एक्सपेक्टेड ये कि लोअर साइड से इंशाल्लाह रिबाउंड करने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा एयरलिंक आपका अभी भी ओवरबोट है, इसमें कोशिश कीजिएगा हायर साइड पे सेल कीजिएगा, बढ़ चढ़कर अग्रेसिव बाइंग ना कीजिएगा। मारी पेट्रोलियम के अंदर ये था कि मारी पेट्रोलियम जो कि बेहतरीन डिविडेंड और एक बोनस अनाउंस किया है, लेकिन मारी पेट्रोलियम को अगर हम देखें तो मारी पेट्रोलियम काफी लोअर साइड से आपका चला था, क्योंकि इस तरह की जो न्यूज होती है जैसे मारी पेट्रोलियम की, इस तरह की न्यूज पहले से ही एक लेवल पे क्रिएट हो रही होती है और उस हिसाब से बन रही होती है। क्योंकि अनाउंसमेंट आने के बाद मारी पेट्रोलियम में मजीद हमने तेजी देखी, क्योंकि मारी पेट्रोलियम जो आपका चला था वो काफी लोअर साइड से चला था। तो इस वक्त अगर हम देखें तो मारी पेट्रोलियम भी ओवरबोट है और 2800 या 3000 के करीब करीब आ सकता है, तो इसमें एहतियात बरतें, बढ़ चढ़कर ना लें, क्योंकि लास्ट जो चला है मारी पेट्रोलियम 1500-1600 से चला है और ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, इस वजह से प्री रैली हो चुकी है। आप हायर पे जाके लेंगे स्टक भी हो सकते हैं, तो 2800 से लेके 3000 के दरमियान शॉर्ट डिप ले सकता है, तो इसमें एहतियात बरतिएगा। स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें, आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।